अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको सबक आमोज कहानियाँ और इस्लामिक वाक़ियात सुनने का शौक है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर रायगंज में रहने वाला एक लड़का था, अयान। अयान देखने में बड़ा शरीफ, बोलचाल में नर्म और स्कूल में होशियार माना जाता था। उसके वालिद एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे और वालिदा एक मजहबी औरत थी। अयान को बचपन से ही अच्छी तालीम और तरबियत दी गई थी, मगर कॉलेज में कदम रखते ही उसकी दोस्ती कुछ गलत लड़कों से हो गई। उनका एक ही उसूल था, झूठ से काम निकालो, जो चाहो पालो। अयान शुरू में हिचकिचाया, लेकिन धीरे धीरे वह भी झूठ बोलना सीख गया। कभी अब्बू से झूठ बोलकर पैसों की मांग करता, तो कभी अम्मी से कहता कि पढ़ाई में टॉप आया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी डिबेट कंपटीशन होनी थी। जीतने वाले को स्कॉलरशिप मिलती। अयान ने हिस्सा लिया, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था तैयारी का, क्योंकि वो दोस्तों के साथ मटरगश्ती में लगा रहता था। फिर उसने एक झूठा तरीका अपनाया, इंटरनेट से पूरी स्पीच कॉपी की और कहा कि ये मैंने खुद लिखी है। कंपटीशन में अयान ने जब बोलना शुरू किया तो सब उसकी तारीफ करने लगे। उसके लहजे और अंदाज ने सबका दिल जीत लिया। उसे पहला इनाम भी मिला और कॉलेज में नाम रोशन हुआ। मगर कुछ हफ्तों बाद एक स्टूडेंट ने वही स्पीच किसी वेबसाइट पर देख ली और कॉलेज को रिपोर्ट कर दी। जब प्रिंसिपल ने अयान को बुलाकर पूछा तो पहले तो उसने झूठ ही बोला, नहीं सर, मैंने ही लिखा था ये सब। लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो उसकी सारी बदनीयती बेनकाब हो गई। कॉलेज ने उसकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी। डिबेट टीम से भी निकाल दिया गया। दोस्त तो पहले ही मौका पर थे, वो भी दूर हो गए। घर में जब वालिद को सब मालूम हुआ तो उनका दिल टूट गया। अब्बू ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, हमने तुझे कभी झूठ नहीं सिखाया। तूने जो खोया है वो तेरा मकदर नहीं था, तेरा झूठ था। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उस रात उसने बहुत रो रो कर तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। उसके बाद अयान ने अपनी जिंदगी को बदलने का इरादा किया। हर जगह सच बोलना शुरू किया, चाहे उसे नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। धीरे धीरे लोगों ने उसके अंदर की तब्दीली देखी। प्रिंसिपल ने भी 1 साल बाद उसे एक और मौका दिया और इस बार अयान ने खुद मेहनत करके डिबेट जीती। इस बार तालियां सिर्फ उसकी स्पीच के लिए नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और सब्र के लिए थी। झूठ की उम्र छोटी होती है, मगर सच्चाई कभी नहीं मरती। झूठ से पल भर का फायदा हो सकता है, लेकिन सच्चाई से उम्र भर की इज्जत मिलती है।